अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। सूर्या न्यूज के दिलचस्प अजीब सेक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेक्शन में आपको दुनिया भर से मौसूल होने वाली दिलचस्प अजीब खबरें सुनाई जाएंगी। बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। वाकया कुछ यूं है कि आज से 37 साल पहले तुर्की के मगरबी सूबे एदर्ने में रजब मरजान नामी एक नौजवान डाकियों को नन्हा सा राजहंस मिला था जो जख्मी था। बे औलाद रजब मरजान की बीवी मर चुकी थी, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की थी। वो इस राजहंस को उठाकर ले आया और इलाज करवाने के बाद उसे पाल लिया। राजहंस का नाम उसने गुरैब रखा। वो दिन और आज का दिन रजब मरजान इस राजहंस का बिल्कुल इसी तरह ख्याल रखता है जैसे उसकी अपनी सगी औलाद हो। गुरैब राजहंस पिछले 37 साल से रजब मरजान के साथ खेत में इसके साथ रह रहा है। दोनों ही एक दूसरे से इस कदर मानूस है कि अक्सर वो एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं, चाहे वो चहलकदमी कर रहे हों या फिर बाजार में कहीं घूम फिर रहे हों। वैसे तो राजहंस आमतौर पर सिर्फ 12 साल तक ही जिंदा रहते हैं, लेकिन रजब मरजान ने गुरैब का इतना ख्याल रखा है कि वो आज 37 साल का होने के बावजूद सेहतमंद है। दूसरे जानवरों के इंसानों से दोस्ती के किस्से मशहूर हैं, लेकिन रजब मरजान और गुरैब में दोस्ती की ये कहानी आज न सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है और सोशल मीडिया पर इसके खूब चर्चे हैं। रूबी मेगाबाइट बोस्निया का पहला मौसीकार रिबोर्ड। ये रिबोर्ड इस बैंड की खुसूसी फरमाइश पर गुज़श्ता साल सरायवो यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तालिब-इल्मों ने तैयार किया है। मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए रूबी मेगाबाइट में वो सारी आदतें और खसलतें शामिल की गई हैं जो किसी रॉक बैंड के इंसान मेंबर में हो सकती हैं। इसे खाने पीने और शोर मचाने के अलावा मौसीकी बहुत पसंद है, जबकि ये रिबोर्ड 20 गिटार बजा सकता है। द ब्यूजर ग्रुप ने पिछले साल इसे अपने एल्बम के लिए डिजाइन करवाया था, लेकिन एल्बम रिलीज होने के बाद भी अपने ग्रुप में शामिल रखा। एल्बम के गाने टेक माई जॉब में इस रिबोर्ड के पूरे तारुफ के अलावा ये भी दिखाया गया है कि किस तरह रिबोर्ड ने पूरी बैंड की जगह लेकर इन सब को स्टूडियो से निकाल बाहर किया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि किस तरह मशीनें आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम करने लगेंगी जो इंसान करते हैं। अलबत्ता रूबी मेगाबाइट इस बैंड को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे बाकायदा अपने बैंड का मेंबर बना लिया। सड़क कितनी ही हमवार हो, बसा औक़ात कार के गोल टायर पथरीले और नाहमवार रास्तों पर बेकार हो जाते हैं। इसी कमी के पेश नजर हुंडई कंपनी ने कार मॉडल तैयार किया है जो दौड़ सकती है और वक्त पड़ने पर अपने कदम यानी टायर उठाकर भी चल सकती है। इसे हुंडई टाइगर X1 का नाम दिया गया है, जिसके 4 पहिए हैं। गैर रवायती तौर पर हर व्हील में बरकी मोटर लगी हुई है। हर टायर में ये सलाहियत है कि वो ना हमवार जमीन पर मुड़ सकता है और गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं बल्कि केकड़े की तरह अतराफ में भी चल सकता है। अगर सवारी कहीं फंस जाए तो वो अपने पहियों को दराज करके खुद को भी ऊंचा कर सकता है। लेकिन टाइगर X1 का तस्वुर एक ऐसी सवारी बनाना है जो खुदकार अंदाज में ज़लज़ले और आफात वाले माहौल में आगे बढ़ सके। पहले मरहले में इस कार को इंसान बचाने, इमदादी सामान पहुंचाने या मुतासरा अफराद की निशानदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। X1 इसके तजुर्बाती पहलू को जाहिर करता है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसे प्रवास करते हुए ड्रोन से भी उठाया और दुश्वार गुजार इलाके तक पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त कार का बहुत छोटा मॉडल तजुर्बा गाहों में मुख्तलिफ आजमाइश से गुजर रहा है। टेक्नोलॉजी के मुताबिक जब इसे ड्रोन ले जा रहा होगा तो टाइगर कार और सवारी दोनों एक दूसरे को चार्ज करने की सहूलत फराहम करेंगे। ताबूत में बंद ये मम्मी 1800 के जमाने में एक बरतानवी ऑस्ट्रेलियाई सियासतदान सर चार्ल्स निकलसन ने मिस्र से खरीदी थी, जिसे 1860 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अजायब घर को अतिया कर दिया गया था। तब से आज तक ये मम्मी इसी अजायब घर में महफूज है। गुज़श्ता 160 साल के दौरान जदीद से जदीद तर आलात के जरिए इस मम्मी का मुआयना किया जाता रहा है। अलबत्ता इसका ताबूत कभी खोलकर नहीं देखा गया। इस ज़िमन में ताज़ा तरीन मुताला 2017 में शुरू किया गया था, क्योंकि माहिरीन को शुबा था कि इस मम्मी की तैयारी में दीगर मिस्री मम्मियों के मुकाबले में कुछ अलग मवाद इस्तेमाल किया गया था। जदीद और हसास सिटी स्कैन से इस मम्मी का जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ कि इस सुर्ख मट्टी एक मोटी तह में लपेट कर ताबूत में बंद किया गया था। ये बात इसलिए भी हैरत अंगेज है क्योंकि मिस्र में खास तौर पर कीमती राल और मादे इस्तेमाल करते हुए कपड़े की मोटी तहों में लपेट कर मम्मियाँ तैयार की जाती थी। ये पहली मम्मी है जिसे सुर्ख मट्टी में लपेट कर तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसका जवाब फिलहाल किसी को मालूम नहीं। लॉस एंजलिस में अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जिसमें पुलिस को एक लिफाफा मसूल हुआ जिसमें महकमे के 60 साल पुरानी हथकड़ी एक माजरत खाना खत और $100 के साथ वापस कर दी गई है। हथकड़ी लौटाने वाले शख्स ने बताया कि अब उसकी उम्र 74 बरस है और वो नाना और दादा बन चुका है। विस्टा के इलाके में रहने वाले शख्स ने लिखा कि 60 साल या शायद इससे भी पहले बॉब बिग बॉय रेस्टोरेंट के अतराफ एक पुलिस अफसर ने ये हथकड़ी खो दी थी जिसे उसने उठा लिया था और तब से अब तक वो इसी के पास है। मुझे गलती का एहसास है कि मैंने हथकड़ी उठा ली और इसके बारे में कुछ नहीं कहा और अब शर्मिंदगी का एहसास है। उस शख्स ने खत में लिखा और उसने बताया
कि वो अपने 6 और 9 साल के पोतों के लिए एक मिसाल के तौर पर ये अमानत लौटा रहा है। उसने हथकड़ी चुराने और उठाने की वजह नहीं बताई, बल्कि कहा कि वो इसकी कोई माकूल वजह बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता इन्हें एतराफ है कि ये एक गलत काम था। 76 साल शख्स ने यह भी कहा कि वो इस अहम इदारे को $100 की रकम भी अतिया कर रहे हैं। इसके जवाब में लॉस एंजलिस पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि जब भी कोई दुरुस्त काम किया जाए तो तब भी उसे तखीर नहीं समझा जाता। अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर में एक दूसरे से बिछड़े हुए माँ और बेटे को बिलआखिर 73 साल बाद मुलाकात हो गई और जज्बातियत से भरे इन लम्हात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अलजज़ायर से ताल्लुक रखने वाले 73 साला बेटे अब्दुर्रहमान की अपनी माँ की तलाश के लिए दहाइयों की मेहनत रंग ले आई और 93 साला माँ को फ्रांस के एक ओल्ड होम में ढूंढ निकाला। यमैना नामी खातून ने अपने शौहर की मारपीट और बदसलूकी से तंग आकर 2 माह के बेटे को दादी के हवाले कर घर छोड़ दिया था, जिसके बाद माँ और बेटे के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब्दुर्रहमान जब 14 साल के हुए तो दादी ने बाप के जुल्म और माँ के छोड़ जाने से मुतालिक तफसील बताई, जिस पर उन्होंने माँ की तलाश शुरू कर दी। वो अपनी खाला से भी मिले, लेकिन उनसे भी कुछ पता ना चल सका। माँ की मोहब्बत का मतलाशी 14 साल लड़का माँ को ढूंढते ढूंढते 73 साल की उम्र तक पहुँच गया, लेकिन माँ का पता नहीं चल सका। एक रोज अब्दुर्रहमान पता चलाकर फ्रांस पहुँचा और उसे मालूम हुआ कि फ्रांस के ओल्ड होम में उसकी माँ मौजूद है। वो खुद उस वक्त बेल्जियम में थे, जहाँ वो फ्रांस पहुँचे और अपनी माँ से मिले। 93 साल माँ यमैना फालिज का शिकार होकर जहनी तौर पर मफलूज है, लेकिन बेटे को देखकर वो खिल उठी। माँ बेटे की 73 साल बाद मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एक दिलचस्प तजर्बा किया है, जिसमें सिर्फ आवाज की शिद्दत और झूठ के दरमियान ताल्लुक वाज़े करने की कोशिश की गई है। इस तहकीक के लिए फ्रांसीसी कौमी मरकज बराए साइंसी तहकीक CNRS ने भी कलीदी किरदार अदा किया है। इसे मालूम हुआ कि आवाज की पिच बोलने की शरह और शिद्दत भी बता सकती है कि बोलने वाला झूठ बोल रहा है या सच से काम ले रहा है। इस तहकीक में कौमी मौसीकी और आवाज के तजर्बा गाह के अलावा वर्चुअल सिस्टम्स लेबॉरेटरी ने भी अहम किरदार अदा किया है। माहिरीन का इसरार है कि किसी की आवाज में मेलोडी उसके सच बोलने की मालूमात दे सकती है। ऐसा यूं होता है कि दिमाग जुबान का साथ नहीं दे पाता और आवाज धीमी हो जाती है और यूं अल्फाज पर जोर भी कम हो जाता है, क्योंकि बोलने वाला जानता है कि वो गलत बयानी कर रहा है। इस कैफियत को प्रोसोडी भी कहा जाता है, जिसमें अल्फाज और जुमलों की बजाय आवाज के जीरो वेबम को देखा जाता है। इस कैफियत को देखा जाए तो कम से कम अंग्रेजी, हिस्पानवी और फ्रांसीसी जबानों में इसका इतलाक हो सकता है, यानी तीनों जबानों में झूठ बोलने वाले यकसा अंदाज से बात करते हैं। ये कैफियत दिमाग में प्रोग्राम होती है और इससे अलग होकर कुछ करने के लिए दिमाग को बहुत तरबियत की जरूरत होती है, इसलिए पक्का झूठा बनना कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा, अब इस तहकीक से मालूम करते हैं कि सच बोलने और मुखलिस होने की दलील क्या है। इसका पहला नुक्ता तो ये है कि ईमानदार शख्स लफ्ज के आखिर में आवाज की खास पिच को बुलंद करेगा और वो तेज रफ्तारी से बात करेगा। इसके बरखिलाफ झूठ बोलने वाला फर्द आवाज को धीमा रखेगा, अल्फाज पर जोर नहीं देगा और उसकी पिच भी बहुत धीमी रहेगी। पड़ोसी मुल्क से आई एक अजीबोगरीब खबर देते चले आपको। भारत में एक ऐसे ज़हीन और बासलाहियत कुत्ते को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुजस्मा तैयार किया गया है, जिसने 49 मुकदमात को हल करने और मुल्जमान को पकड़ने में मदद की थी। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में पुलिस के डाक स्क्वाड में शामिल जर्मन शेफर्ड कुत्ते का मुजस्मा नस्ब किया गया है। ये मुजस्मा कुत्ते को उसकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए तैयार किया गया है। कुत्ते की हाल ही में तिबी पेचीदगियों के बाइस मौत वाक़ई हो गई थी। इस तरबियत याफ्ता कुत्ते को ASP का एजाजी ओहदा भी दिया गया था। मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब पुलिस लाइन में मुनक्किद की गई, जिसमें आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। सीनियर पुलिस अफसर अभिषेक यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2014 में मुजफ्फरनगर पुलिस में शामिल होने वाले इस तरबियत याफ्ता कुत्ते ने 49 केसेस को हल किया था। इंटरनेट पर वायरल हुई कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीर, उनकी हकीकत जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया किसी अजायब खाने से मुख्तलिफ नहीं। आए रोज नित नए और हैरान कर देने वाले वाकयात सामने आते हैं और कभी कभी नजरों का धोखा देने वाली ऐसी तस्वीर का सामना भी होता है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर वायरल हुई हैं, जिनमें नौजवान पहाड़ की बुलंदी पर मुख्तलिफ अंदाज में खड़े हैं और नीचे हजारों मीटर गहरी खाई नजर आ रही है। एक और तस्वीर की तो हद ही हो गई, जिसमें एक लड़का दोनों हाथ ऊपर और एक टांग ऊपर उठाए हुए, जबकि गहरी और जानलेवा खाई भी नजर आ रही है। ताहम इस नौजवान के चेहरे पर भी परेशानी के कोई आसार नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इन तस्वीर पर बहस छिड़ गई और हर एक ने अपनी राय दी। ताहम हकीकत यह है कि तस्वीर को एक टीले पर इस जाविये से लिया गया जिसे देखने वालों को धोखा होता है। हकीकत में ये तस्वीर मज़कूरा नुकीले टीले और इस जाविये से ली गई कि गुमान होता है कि नीचे गहरी खाई है।
इंडोनेशिया के एक गांव में सुर्ख रंग के पानी का सैलाब आ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों और जैली खबरों का तूफान बरपा हो गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हफ्ते को जेंक्योड गांव में रिवायती इंडोनेशियाई कपड़ा बातक बनाने वाली एक फैक्ट्री सैलाबी रेले से मुतासिर हुई, जिसके बाद मुल्हिका इलाकों में बहने वाले पानी का रंग सुर्ख हो गया। कपड़े के कारखाने में बड़ी तादाद में मौजूद रंग से गलियों मोहल्लों में गर्दिश करने वाला सैलाबी पानी की रंगत भी तब्दील हो गई, जिसके बाद मुख्तलिफ उन्वानात के साथ इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रंगीन पानी को वाक़ई खून करार दिया गया और कई जालसाजों ने इस मनाजिर को क़यामत आने की निशानी बताकर भी शेयर किया। वाज़ेह है कि पेकालंगान को इंडोनेशिया में बाते कपड़े का मरकज करार दिया जाता है और वहाँ इसके कई कारखाने मौजूद हैं। मकामी हुकाम ने तस्दीक की है कि इस इलाके में सुर्ख पानी बहने की तस्वीर और वीडियोस जाली नहीं, ताहम पानी कपड़ों के रंग की वजह से सुर्ख हुआ है और जल्द बारिश का पानी इसमें शामिल होने से ये रंग खत्म हो जाएगा। जर्मनी के हवाई अड्डों में मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस के लिए खसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते तैनात किए गए हैं, जो लुआब दहन सूंघकर कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक जर्मनी में मुसल्लह अफवाज के वेटरनरी कुत्तों की तरबियती मरकज में काम करने वाले एस्टर शाल्के ने बताया कि इन तरबियत याफ्ता कुत्तों को पहले कोरोना की बू का आदी बनाया जाता है, जिसके बाद मुश्तबा मरीजों के लुआब को सूंघा जाता है। 94% अफराद में दुरुस्त तशखीस की है, जिसके बाद हवाई अड्डों पर और शॉपिंग मॉल में दाखिल होने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट के लिए इन्हीं कुत्तों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहला मौका नहीं जब कुत्तों की सूंघने की सलाहियत का इस तरह फायदा उठाया गया है। पिछले सितंबर फिनलैंड में भी हवाई अड्डों पर कोरोना की तशखीस के लिए तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह चिली में सैंटियागो में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी स्क्रीनिंग की कार्रवाइयों के लिए भी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और ये तरीकाकार दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर रहा है। मजीद दिलचस्प और मजे की खबरें जानने के लिए सूर्या न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।